वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स में डीओई की वर्कशीट नंबर 5 कंप्लीट करवाई थी और उसको सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाए थे। आज हम आपको वर्कशीट नंबर 6 कंप्लीट करवाएंगे। बहुत ही इजी वर्कशीट है। आपको इस वर्कशीट जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के बाद कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है फैक्टराइजेशन का यूज करके। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे पास आपकी वर्कशीट फोन में है, तो हम जल्दी से इसको एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 में हमें फैक्टराइज करना है, एग्जांपल नंबर 2 में भी हमें फैक्टराइज ही करना है, एग्जांपल नंबर 3 में भी फैक्टराइज करना है और एग्जांपल नंबर 4 में हमें सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं। तो इस सारे के सारे एग्जाम्पल और जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। आपकी स्क्रीन में यानी कि जो आप वीडियो देखेंगे उसमें यहाँ पे बारी बारी करके एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आता रहेगा। तो आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में नोट करते जाना। मैं आपको वीडियो के खत्म होने के बाद अपने टेलीग्राम पर इन सभी का कंबाइन करके जो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबको कंबाइन करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, सो डैट आप लोग अपने रजिस्टर्स में अच्छे से इन सब चीज़ों को नोट कर सकें। आइए फटाफट से चालू कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में इसके अंदर कोई बेसिक नहीं है समझाने वाला, फटाफट से क्वेश्चन चालू करेंगे और चीज़ों को समझना चालू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। एंड एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दिया हुआ है, वी हैव गिवन 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी सी एडिशन 5 मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी। फैक्टराइज करने का मतलब होता है दोस्तों इस गिवन एक्सप्रेशन में से कॉमन टर्म लेकर के मल्टीप्लाई टर्म में लिखना। फैक्टराइजेशन का मतलब है इन गिवन एक्सप्रेशन में से जो कॉमन हमें नजर आ रहा है उसको कॉमन ले लो और सोल्व करके लिख दो। बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो आप जरा यहाँ पे 3 और 5 में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। ये a की पावर 2 और a में से a कॉमन आ रहा है, b की पावर 1 और b की पावर 2 में से b कॉमन आ रहा है, c और c में से पूरा का पूरा c कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं भैया a, b और c विद इन ब्रैकेट। 3 तो कॉमन आया नहीं तो 3 यहाँ पे सेम रहेगा। a की पावर 2 में से एक a यहाँ पर है तो अंदर यहाँ पे एक a आएगा। b इंटू c में से दोनों ही यहाँ पे बाहर हैं तो अंदर कुछ भी नहीं आएगा। ये वाला एडिशन का साइन है ये सेम रहेगा। ये 5 हमने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ यानी कि कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 5 आएगा। a यहाँ पे देख पा रहे हो आप कॉमन है, b की पावर 2 में से b कॉमन है तो यानी कि एक b अंदर रहा होगा और c तो दोनों कॉमन है। तो बस ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया है, ये हमारा फिनिश हो गया है। कितना सिंपल है ये, है ना। इसके बाद आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास आ रहा है ना, फैक्टराइज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दे रखी है सिंपल हमें उसको फैक्टराइज करना है। तो आप यहाँ पे देखो हमें एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, वी हैव गिवन, बहुत सिंपल है, x की पावर 3 प्लस 6y की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर। भाई कितना सिंपल है ये वाला तो, अरे भाई कितना सिंपल है। तो आपके एग्जाम में अगर इस लेवल का क्वेश्चन आएगा ना तो आप हमेशा ध्यान रखना जो सबसे बड़ी पावर होती है ना सिंगल वेरिएबल पे, उसको फर्स्ट पे लिख दो और लास्ट पे लिख दो। सबसे पहला स्टेप अपना यही रहेगा, सिंगल वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर जो है उसको फर्स्ट एंड लास्ट में लिख दो आप। सिंगल वेरिएबल यहाँ पे x है और y है, इनको फर्स्ट और लास्ट पे लिखना है। तो इसके सॉल्यूशन में x की पावर 3 आएगा और यहाँ पे 6y की पावर 3 आ जाएगा। ये जो दोनों की रिमेनिंग है इनको बीच में लिख दो। तो माइनस 6x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर। अब आप इनमें से कॉमन लेना स्टार्ट करो। ये जो दोनों टर्म्स हैं अपने पास, आप इसमें से ध्यान से देखो तो x की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। विद इन ब्रैकेट वी हैव x माइनस 6y। कितना सिंपल हो गया ये तो। यहाँ पे सबसे पहले माइनस नजर आ रहा है ना, इसका मतलब माइनस कॉमन आएगा। माइनस कॉमन के बाद आप इसमें देखो ध्यान से, y की पावर 2 कॉमन आ रही है तो y की पावर 2 कॉमन आ गया। विद इन ब्रैकेट वी हैव, यहाँ से ये वाला x और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस
y की पावर 3 में से y की पावर 2 बाहर है तो अंदर यहाँ पे 6y होना चाहिए, तो ये हमने कॉमन ले लिया। बहुत सिंपल है, आपका फोकस हिलना नहीं चाहिए अपने इस व्हाइट बोर्ड से। अपना ध्यान सामने ध्यान बनाए रखिए, आपको डेफिनेटली हर एक चीज समझ आएगी। अरे ये बहुत सिंपल है, आपको अपना फोकस अपना ध्यान व्हाइट बोर्ड से हटाना नहीं है, आपको हर एक चीज डेफिनेटली समझ आएगी। यहाँ पे देखिए x माइनस 6y कॉमन आ जाएगा। अरे दोनों सेम सेम है ना, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से ये x की पावर 2 लिख देंगे और ये वाली वैल्यू लिख देंगे माइनस y की पावर 2। अब आप लोग याद करो, हमने जो आपको लास्ट वाली वर्कशीट करवाई थी उसमें ये वाला फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, और मैंने आपको बताया था आप इसको एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके नोट कर सकते हो। तो अगर आप इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करके नोट करोगे तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका वैल्यू बन जाएगा x माइनस 6y मल्टीप्लाई x प्लस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई। तो कितना सिंपल हो गया। ये वाला हमने सेम टू सेम नोट कर दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिखते हैं, तो एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिख दिया। ये हमारा एग्जाम्पल फिनिश हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का फैक्टर करना है। ये वाला ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 3 में फैक्टर बनाना है हमें x की पावर 2 प्लस में 6x प्लस में 8 का। तो देखो जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ ना, आपको वो स्टेप सारे के सारे फॉलो करने हैं एंड आई विल गारंटी कि आपको डेफिनेटली समझ आएगा। तो स्टेप नंबर 1 है फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो। स्टेप नंबर 1 है फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट के यहाँ पे 1 है और लास्ट में यहाँ पे 8 है, तो स्टेप नंबर 1 विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि आपका आंसर आ गया 8। अरे भाई कितना सिंपल है यार, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई तो करना है, जो कि हमारा आंसर आ गया 8। अब आपको बनाने हैं 8 के फैक्टर। तो भाई 8 के फैक्टर देखो ऐसे बन जाएंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये हमारे फैक्टर आ गए। 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारे 8 के फैक्टर आ गए। अब आपको एक काम करना है, ये जो यहाँ पे 3 फैक्टर आए हैं ना, इनको 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। इसको 2 टर्म में स्प्लिट करना है, और 2 टर्म में स्प्लिट आपको ऐसे करना है कि आपका आंसर 6 बन जाए ऐड करने पे। आपका आंसर 6 बन जाए ऐड करने पे। तो आप देखो मैं ऊपर वालों को ना सेम सेम कर देता हूँ, इनको मैं 1 मान लेता हूँ। तो इनको जब मैं 1 मान लूँगा तो ये बन जाएंगे 4। भाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है। 4 को इसके साथ कंबाइन करेंगे तो आप इसका एडिशन चेक करो कितना है। भाई 4 प्लस 2 का वैल्यू 6 होता है, यानी कि यहाँ पे ये हमारा 6 आ रहा है। और आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो यार, 4 इंटू 2 8 होता है, देख लो यहाँ पे 8 आ रहा है, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हमारे जो फैक्टर हैं वो 6, वो 4 और 2 है। 6 नहीं है, 4 और 2 है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 2x प्लस में 8। ये वाला जो 6x है हमने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, 4x और 2x में। इन फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन ले लेंगे x, विद इन ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस 4। लास्ट के 2 पार्ट्स में से कॉमन ले लेंगे प्लस 2 एंड विद इन ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस 4। ये भी x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है, तो एक ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस 4 और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस 2। सर जी x प्लस 2 कैसे आ गया? अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ से ये वाला x और यहाँ से ये वाला 2 तो हमने दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। मैं मानता हूँ भाई, मैं मानता हूँ कि इस एक छोटे से एग्जाम्पल से बातें समझ नहीं आएंगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। हमारा पर्पस वर्कशीट करना नहीं है, आपको वर्कशीट समझाना पर्पस है, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो हम ये वाला पोर्शन इरेज करके आपको एक इसी का बी पार्ट करवाते हैं, ठीक है। हम लोग इसी का एक बी पार्ट करेंगे एंड आप लोग यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इसका बी पार्ट ले लिया है x की पावर 2 प्लस में 7x प्लस में 12, ठीक है भैया। अब मैंने आपको स्टेप नंबर 1 बोला था फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है,
भाई यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1 है। स्टेप नंबर 1 में 1 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेप नंबर 1 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। अरे भाई 12 आंसर आ जाएगा। अब आपको 12 के फैक्टर बनाने हैं। जब आप 12 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 पे जाएगा 4 बार, 4 पे जाएगा 1 बार, तो 3 और 4 फैक्टर आ गए। याद करो मैंने आपको कहा था यहाँ पे आपको 2 फैक्टर चाहिए, तो यहाँ पे तो पहले से ही 2 फैक्टर हैं। तो आपको बिना सोचे समझे चेक करना है क्या इनका एडिशन 7 है। अरे भाई क्या इनका एडिशन 7 है, चेक करिए। 3 + 4 ऐड करिए, कितना आएगा? 3 + 4 7 होता है, यानी कि हमारे फैक्टर 3 और 4 है। जैसे यहाँ पे हमारे फैक्टर 4 और 2 थे, यहाँ पे हमारे फैक्टर 3 और 4 हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 12। इसमें से कॉमन ले लो x, ब्रैकेट में आ जाएगा x + 4। इसमें से आप कॉमन ले लोगे प्लस का 3, ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा x + 4, x + 4, x + 4 हमारा सेम रहेगा, और एक ये वाला x और यहाँ से ये +3 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। ठीक है, कितना सिंपल है ना ये वाला। तो चलिए एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। x की पावर 2 प्लस में 7x, x की पावर 2 प्लस में 7x, 7 नहीं है, नहीं हाँ चलो ठीक है, x की पावर 2 प्लस में 7x प्लस में 6, आप इसके फैक्टर करिएगा, मुझे बताइएगा क्या बनेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम आपकी वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें सिंप्लीफाई करना है एंड दिया हुआ है x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 6x प्लस में 18। हमें यह सिंप्लीफाई करना है, बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। अरे दोस्त, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना x² + 4x + 3, इसको सोल्व कर लो जैसे मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करवाया। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है ना, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। आइए इसको सोल्व करते हैं। x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 3 का पहला स्टेप बताइए फटाफट, तेजी में फटाफट। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। भाई यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा। तो अब आप स्टेप नंबर 2 करिए, 3 के फैक्टर बनाइए। 3 एकम 3, मैंने आपको बोला था 2 फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, वहाँ पे 3 फैक्टर हैं। 3 को 2 में कन्वर्ट करा था, यहाँ पे 1 ही फैक्टर है। अरे क्या किया जाए, अगर 1 फैक्टर है तो यहाँ पे 1 1 1 लिख दिया जाए। भाई 2 फैक्टर तो चाहिए ही चाहिए। 2 फैक्टर आ गए ना, इन 2 फैक्टर का एडिशन देखो, इन 2 फैक्टर का एडिशन आपका 4 हो जाएगा। 3 + 1 4 हो गया, यानी कि आप इसको ऐसे लिखोगे। यहाँ पे लिखते हैं सीधा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एरो लगा करके सेंटर लाइन आ गई। अब इस ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में x प्लस में 3, और इसमें से आप देखो 6 और 18 में से 6 कॉमन आ जाएगा। विद इन ब्रैकेट वी कैन राइट x + 3। इन फर्स्ट वाले 2 ब्रैकेट को अगर ध्यान से देखा जाए तो भाई x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट x + 3। अब यहाँ जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आए ना, देखो x और 3 है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अरे जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आए कॉपी में नोट कर लो, वहाँ पे 1 कॉमन होता है। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है। तो 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x + 3 आ गया। इसके डिनोमिनेटर में 6 कॉमन आ गया, यहाँ पे x + 3 आ गया। अरे कितना सिंपल है यार ये क्वेश्चन। तो ऊपर वाले फैक्टर बना लो, एक ही x + 3 और x + 3 आ जाएगा। तो इट इज x + 3 मल्टीप्लाई बाय x + 1, डिनोमिनेटर में आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x + 3। भाई x + 3 सेम है, कैंसिल हो गया, काटा पीटी मचाने पर कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आ गया है x + 1/6। दिस इज अवर आंसर। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल का सिंप्लीफिकेशन है x + 1/6। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बातें समझ आई हैं। एक बार आप लोग ना ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोटिंग कर लो स्टॉप करके वीडियो को, ठीक है। फिर हम आपके प्रैक्टिस वर्क वाले क्वेश्चन करते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर जी नोट करने की नीड ही नहीं है।
भाई क्यों नीड नहीं है? बच्चे कह रहे हैं सर ये तो पहले से ही सोल्व हो रखे हैं। दोस्तों मेरा पर्पस है आपको समझाना, मेरा पर्पस आपको समझाना है। वर्कशीट में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको सोल्व करने आने चाहिए। आपका पर्पस कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको चीजें समझनी है, तो चीजों को समझिए अच्छे से, ठीक है। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं एंड आपके प्रैक्टिस वर्क वाले क्वेश्चन करते हैं। आपको टोटल मिलाकर के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और उनके सब पार्ट्स में 4 और 2 पार्ट्स हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस साइड पे आपको आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फैक्टराइज करिए। तेजी में फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस वर्क क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 8x y की पावर 3 माइनस में 6x की पावर 2 y की पावर 2। अरे बच्चा लेवल क्वेश्चन है यार, ये तो एकदम बच्चे लेवल वाला क्वेश्चन है। 6 और 8 में से कॉमन ले लेते हैं 2, क्योंकि दोनों के दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 2 कॉमन ले लिया। x की पावर 1 और x की पावर 2 में से x कॉमन, y की पावर 3 और y की पावर 2 में से y की पावर 2 कॉमन। विद इन ब्रैकेट वी कैन राइट इट इज 4y माइनस में 3x। ठीक है भैया, ये हमारा आंसर आ गया। अरे बच्चे लेवल वाला क्वेश्चन है यार, ये एकदम बच्चे लेवल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2ab स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b माइनस में b स्क्वायर। भाई आप लोग मुझे एक बात बताइए, हमने आपको लास्ट वर्कशीट में अच्छे से एक्सप्लेन करा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो आप यहाँ पे चेक करो कहीं पर a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, जल्दी से चेक करो क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर डेफिनेटली लिखा हुआ है, 100% लिखा हुआ है। ये रहा हमारा a स्क्वायर और ये रहा हमारा b स्क्वायर, दोनों के दोनों लिखे हुए हैं। तो आप एक काम करो, इनको पहले लिख दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आप इसको लिख दो यहाँ पे एडिशन 2ab स्क्वायर, फिर आप इसको लिख दो यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर b। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो पहले ऐड कर देंगे a प्लस बी, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे a माइनस बी। इन दोनों में से ध्यान से देखा जाए तो भाई प्लस का 2ab कॉमन है। अरे भैया प्लस का 2ab कॉमन है, ये 2a कैंसिल हो गया, b की पावर 2 पे b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया b। ये 2b कॉमन आ गया, a की पावर 2 में से a कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया माइनस a। अब आप ध्यान से देखो यार, ये a माइनस बी है, ये b माइनस a है, ये a माइनस बी है, ये b माइनस a है, यानी कि माइनस का फर्क है, यानी कि माइनस का झोल है। माइनस के झोल को करेक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस के झोल को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे तो सेम लिखेंगे इसको a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने पे अब इन दोनों के साइन ना सेम हो जाएंगे, यानी कि ये a माइनस बी हो जाएगा, b माइनस a से ये a माइनस बी हो जाएगा। अब ये a माइनस बी और a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे a माइनस बी कॉमन विद इन ब्रैकेट, पहले ये वाला आएगा, सो इट इज a प्लस बी, फिर इसको लिखेंगे माइनस 2ab, तो ये हमारा आंसर आ गया a माइनस बी a प्लस बी माइनस 2ab, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, दिस इज अवर आंसर, ये हमने फैक्टराइज कर लिया। इसके बाद देखो हमें दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड हमें दिया हुआ है ना ये वाला x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 12। तो भाई मैंने आपको कहा कि फर्स्ट वाले स्टेप में फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 12 के फैक्टर बनाएंगे। भाई 12 के फैक्टर 2 पे काटेंगे तो 2 6 जा 12, फिर 2 पे काटेंगे तो 2 3 जा 6, फिर 3 पे काटेंगे 3 एकम 3। भाई आपको इन 3 फैक्टरों को 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है, एक फैक्टर यहाँ पे चाहिए, एक फैक्टर यहाँ पे चाहिए, और ये फैक्टर इस तरह से होने चाहिए कि ऐड करने पे 8 आ जाए, ऐड करने पर अपना आंसर 8 होना चाहिए। तो हम एक
फर्स्ट केस ले लेते हैं और एक सेकंड केस ले लेते हैं। ठीक है, हमेशा हमारे एग्जाम में ना डायरेक्ट आंसर नहीं आता, तो हमें उसके अंदर इस तरह से केस बनाने पड़ते हैं। तो सेकंड वाले केस में एक फैक्टर यहाँ आएगा, एक फैक्टर यहाँ आएगा, इक्वल टू में 8 आना चाहिए। देखो फर्स्ट वाले केस में इन दोनों को कंबाइन करेंगे, 2 इंटू 2 का मतलब 4 और ये रिमेनिंग है 3। भाई 4 प्लस 3 तो 7 होता है, 8 नहीं होता, ये गलत है। आप इनको ले लो 2 और 3 को, 2 और 3 यानी कि 6, 2 इंटू 3 6 और रिमेनिंग है ये 2, 6 प्लस 2 करेंगे 8 आएगा। देखो बात बन गई हमारी, सेकंड वाले केस से बात बन गई है। यहाँ पे लिख देंगे इट इज x की पावर 2 प्लस में 6x प्लस में 2x प्लस में 12। इन फर्स्ट 2 पार्ट्स में से x कॉमन ले लेंगे विद इन ब्रैकेट x प्लस 6। लास्ट के 2 पार्ट्स में से 2 कॉमन ले लेंगे विद इन ब्रैकेट x प्लस 6। x प्लस 6 x प्लस 6 सेम है तो x प्लस 6 आएगा एंड ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा। ये वाला x और ये वाला 2 सेकंड ब्रैकेट आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि आपको मल्टीप्लाई टर्म में लिखना है तो मल्टीप्लाई टर्म में हमने लिख लिया, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितना इजी है। इसके बाद देखो आपको इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस में 16, x का स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 16। फोर्थ पार्ट इज x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 16। तो हम क्या करेंगे भाई, 16 के फैक्टर बनाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट के फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा तो 16 के फैक्टर बनाने हैं। 16 2 पे कटेगा, 2 इंटू में 8 16, फिर से 2 पे कटेगा, 2 इंटू 4, फिर पे 2 से कटेगा 2 और फिर 2 पे कटेगा 1। अब आपको ना इन 4 फैक्टरों को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। हमें इन फैक्टरों को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। 2 पार्ट्स में कन्वर्ट इस तरह से करना है कि एडिशन करने पे 10 आ जाए, एडिशन करने पर अपना वैल्यू 10 आना चाहिए। तो जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे ना तो एक 8 आएगा और एक 2 आएगा। भाई 8 प्लस 2 करेंगे तो अपना आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, एक 8 आएगा और एक 2 आएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2 प्लस में 8x प्लस में 2x और इसमें ऐड कर देंगे 16। इन फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन ले लेंगे x, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 8। लास्ट के 2 पार्ट्स में से कॉमन ले लेंगे प्लस का 2, कॉमन आ जाएगा x प्लस 8। x प्लस 8 और x प्लस 8 एक ब्रैकेट में रहेगा, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से ये वाला x और यहाँ से ये वाला 2x प्लस 2 आ गया। आंसर हमारा खत्म हो गया। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल 4 पार्ट्स थे, हमने 4 पार्ट सोल्व कर लिए। ओके, आपको बातें समझ आ रही है ना सारी? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी जल्दी करके, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको हर एक चीज समझ आ रही है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है और वर्कशीट के सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, वर्कशीट के क्वेश्चन से ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना है सिंप्लीफाई। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, सिंप्लीफाई करना है अपने को। सो वी हैव टू डू ओनली सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है x की पावर 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6x प्लस में 18। और मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ उसका सेकेंड पार्ट। इसके बाद हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये दिया हुआ है x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 2 डिवाइडेड बाय x प्लस में 2। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊपर है x की पावर 2, अगर मैं कुछ जुगाड़ करके 9 को कुछ स्क्वायर में लिख दूं तो बात बन जाएगी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं भाई, इस 9 को हटा के ना यहाँ पे लिख देते हैं 3 की पावर 2। देखो जो 9 होता है ना, ये 3 की पावर 2 होता है। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो 3 को हटा के हमने 9 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करेंगे। एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे बनेगा ये x प्लस 3, एक बार ऐड हो गया, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे।
6 कॉमन लेते ही x प्लस 3 आ गया। अरे सेम को काट दो, सीधा आंसर बन जाएगा x माइनस 3/6। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे, तो इसको करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट एंड लास्ट पे 1 × 2 होगा तो आंसर 2 आएगा। 2 के फैक्टर बनाएंगे तो भाई 2 × 1 2 आएगा। मैंने आपको बोला था फैक्टर 2 होने चाहिए, यहाँ पे तो एक ही फैक्टर है। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 1 1 लिख दो, 2 फैक्टर आ गए। 2 फैक्टरों को ऐड करने पे चेक करो क्या 3 आ रहा है। 2 फैक्टर को ऐड करने पे चेक करो क्या 3 आवत है। डेफिनेटली आवत है, क्यों नहीं आवत है। 2 + 3, 2 + 1 3 ही तो होता है। तो x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 1x प्लस में 2 बटे में x प्लस 2। इन वाले पार्ट्स में से हम x प्लस x कॉमन ले लेंगे, विद इन ब्रैकेट x प्लस 2 आ जाएगा। जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से 1 कॉमन आता है, तो ये x प्लस 2 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय x प्लस 2 सेम टू सेम रहेगा। ये वाला x प्लस 2, ये वाला x प्लस 2 दोबारा से कॉमन आ जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में ये x और ये 1 आएगा, तो इट इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर आ गया है x प्लस 1। भाई यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाओ एंड मुझे आप लोग बताओ कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो आप भाई लाइक बटन को टैप कर दो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह आपको मैं और भी वर्कशीट के सोल्यूशन करवाता रहूँगा टाइम टू टाइम। गारंटी देता हूँ वर्कशीट में जितने भी सोल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, एक भी सोल्यूशन मेरा करवाया हुआ गलत नहीं हो सकता और आपके स्कूल के टीचर सोल्यूशन को कट नहीं कर सकते। तो अब आपको जल्दी से जाकर के सोल्यूशन अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। सोल्यूशन कंप्लीट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन ओपन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड PDF करके लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप हमारा PDF डाउनलोड करके मस्त तरीके से अपनी इस वाली सॉल्यूशन को नोट कर लो अपनी बढ़िया सी कॉपी में। आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को नई वर्कशीट डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड नाइट, टेक केयर। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना यार। हम छोटे हैं, आपका सपोर्ट अगर मिलेगा तो धीरे धीरे करके बड़े बन जाएंगे और मुझे यकीन है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मंडे को मुलाकात करेंगे।